कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 टू 60 के बीच में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। और ये जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन में पूछे जाने वाले हैं और पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आपको जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 21, तो आप सोच रहे होंगे सर 21 से यहाँ पे क्वेश्चन बनाए हैं। क्वेश्चन मैं आपको एक से बना के दिया है वीडियो फर्स्ट सेट जो हम बनाए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 था, इस सेट 2 है। तो आप सेट 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन को आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो अगर आप सेट 1 नहीं देखे हैं तो हमारा जो फर्स्ट सेट है उसमें आप देखेंगे 1 टू 20 के बीच में वीडियो, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 1 से 20 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन आज मैं बताने वाला हूँ। तो प्रत्येक सेट में मैं आपसे 40-40 क्वेश्चन का सेट बना के दूंगा जिसमें बहुत ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सर्वर आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू नेटवर्क, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर या क्लाइंट। इसका सही आंसर क्या होगा? नेटवर्क। सही आंसर क्या होगा इसका? नेटवर्क। नेटवर्क का काम क्या होता है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? नेटवर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, आर्टिफिशियल एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका काम क्या है? आर्टिफिशियल द साइंस दैट अटेम्प्ट टू द प्रोड्यूस मशीन दैट डिस्प्ले द सेम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमन डू। मतलब ह्यूमन के जैसा जो काम करके दिखा रहा है कौन? आर्टिफिशियल, मतलब मानव जो होता है मनुष्य के जैसा ही काम करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका रोबोट जो है वो काम करने लगा है। इसका सही आंसर यही होगा, फर्स्ट ऑप्शन ए। Next question, the operating system is control the way in which the computer system function and provide a means by which user can interact with the computer. इसका सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन एंड प्रोवाइड अ मीन्स बाय विच यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर में जितने सारे फंक्शन हैं वो सारे फंक्शन पे कंट्रोल करने का काम जो करता है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप विंडो के नाम से जानते हैं, विंडो 10, विंडो 11, विंडो 12, विंडो 7, ये सब सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही और सटीक आंसर यही होगा। कौन सा? ऑप्शन ए, कंट्रोल द वे द विच ऑफ कंपनी कंप्यूटर सिस्टम वो फंक्शन है प्रोवाइड अ मींस बाय विच यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द डेटा ऑन अ फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग इज कॉल्ड। फ्लॉपी जो डेटा को रिकॉर्ड करता है रिंग में उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्टर, रिंगर्स या सेगमेंट या ट्रैक्स। इसको जब फ्लॉपी जो होता है स्टोरेज डिवाइस, फ्लॉपी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करता है। और जब डेटा को रिकॉर्डेड करता है रिंग में, सर्कल में, तो क्या कहते हैं उसे? हम ट्रैक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ट्रैक्स। इसका सही आंसर ट्रैक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आप pictogram display on a computer screen in order to help the user navigate a computer system is called icon, thumbnails, new folder and symbol। जब कंप्यूटर को इंस्टॉल किया जाता है, कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा जो आइकन होता है उस आइकन के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? हेल्प मिल सकता है कि वो हमारा कौन सा आइकन किस काम के लिए होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? आइकन होगा, ना कि थंबनेल्स यानी फोल्डर और सिंबल। इसका आइकन ही होगा। सही सटीक आंसर क्या होगा? आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाइट इज डैश 1 बिट। कितने बिट के बराबर 1 बाइट होता है? तो सभी को पता होगा क्या? आप लोगों को पता होगा तो बता सकते हैं। 8 बिट, 100 बिट, 8 बिट या 1024 KB। इसका सही आंसर क्या होगा? 8 बिट के बराबर कितना होता है? 1 बाइट होता है। इसका ऑप्शन सी सही एंड करेक्ट आंसर है। द इंटरनेट बिगिन विद द डेवलप ऑफ इंटरनेट को सबसे पहले कौन डेवलप किया था?
इंटरनेट को सबसे पहले कौन डेवलप किया था? यूजनेट, अपर्नेट या अथरनेट या इंटरनेट? इसका सही आंसर क्या होगा? अर्फनेट। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका सही फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जो फर्स्ट इंटरनेट का प्रयोग हुआ था उसे हम अपर्नेट बोलते हैं। फर्स्ट इंटरनेट कौन सा आया था? अपर्नेट। What does USB stand for? What does USB stand for? Universal Serial Bus, Unfilled Speed Bond, Universal Speed Bus या Unfilled Unified Serial Bond? इसका सही आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। In a spreadsheet, a cell is defined as rectangle box, row only, column only, all of above. rectangle box भी होता है, row होता है, column भी होता है, इसमें all of above आंसर होता है। इसमें column, row and rectangle सारा इसमें स्प्रेडशीट में होते हैं। एक्सेल का क्वेश्चन है। Portrait and landscape are page orientation, page size, paper size, page layout and both 3 and B. 3 and B इसमें आंसर आएगा आपका पेज ओरिएंटेशन। इसका सही आंसर क्या आएगा? पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वन मिलियंथ इज इक्वल टू इसका सही आंसर नैनो, माइक्रो, पिको या मिसो। इसका सही आंसर क्या होगा? माइक्रो। इसका सही आंसर क्या होगा? माइक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स इज यूज फॉर कॉपी, इंसर्ट, कट या पेस्ट। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है? कट होता है, कॉपी होता है, इंसर्ट या पेस्ट। कॉपी का शॉर्ट कमांड कंट्रोल प्लस सी होता है, तो ये होगा नहीं। इंसर्ट शिफ्ट प्लस इंसर्ट से पेस्ट होता है, तो इंसर्ट भी हो नहीं सकता है। पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर और सटीक क्या होगा? कट। कट का शॉर्ट कमांड क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स होता है। कट का शॉर्ट कमांड क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। In window by default the file when deleted or sent to। जब किसी फाइल को हम क्या कर सकते हैं? डिलीट करते हैं। जब किसी फाइल को हम क्या करते हैं? विंडो से डिलीट करते हैं तो कहाँ पे जाकर स्टोर होता है? ट्रैश में, रिसाइकल बिन या कंट्रोल पैनल या कैश मेमोरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रिसाइकल बिन। इसका सही आंसर क्या होगा? रिसाइकल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंबाइन two or more cell. To combine two or more cell into a single cell is called splitting, joining, sharing and merging। इसका सही आंसर क्या होगा? मर्ज। मर्ज का मीनिंग क्या होता है? दो या दो से अधिक सेल को हम सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं? मर्ज कर सकते हैं। कंबाइन करने का मतलब मर्ज होता है। डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इट इज द प्रोसेस ऑफ implementing command is the process of implementing command। इस क्या कहलाता है? एक्सिक्यूटिंग। किसी भी कमांड को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्सिक्यूटिंग का प्रयोग करते हैं। कमांड जब तक एक्सिक्यूटिंग पूरा नहीं करेगा तो इंप्लीमेंट नहीं होगा प्रोसेस, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? एक्सिक्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश कंटेन बटन एंड मेन्यू दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड। इसका सही आंसर जब हम किसी एक्सेस टूलबार को यूज करते हैं तो कहाँ पे होता है? वो टूलबार में। एक्सेस टूलबार जो होता है, क्विक एक्सेस टूलबार जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे होता है? टूलबार में होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? टूलबार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। when sending an email the line describe the content of the message। जब किसी ईमेल को या किसी डेटा को हम क्या करते हैं? सेंड करते हैं ईमेल के माध्यम से, तो हमें क्या लिखना पड़ता है? सब्जेक्ट, कंटेंट, स्पैन या सीसी। सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं, जो कंटेंट भेजते हैं उसका सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ALU परफॉर्म डैश ऑपरेशन। द ALU परफॉर्म ऑपरेशन, ये क्या करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम करता है, कोई भी ऑपरेशन कैलकुलेशन को करके दिखाता है। कौन करता है? ALU। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ALU होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंफॉर्मेशन kept about a file included। इंफॉर्मेशन kept about a file included क्या कहलाता है? इसको हम साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइज। इसका सही आंसर क्या होगा? साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर जंक ईमेल फाइल। जंक ईमेल फाइल को क्या बोलते हैं? यूजर मेल या बैकबोन या स्पूफ या स्पैम। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पैम बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? स्पैम। इसका सही आंसर स्पैम करेक्ट आंसर है। जंक फाइल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज आल्सो, कंप्यूटर इज आल्सो, कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है कौन होता है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, पेरिफेरल मेमोरी एंड टेरिटरी मेमोरी। इसका सही आंसर क्या होगा? प्राइमरी मेमोरी, जिसको आप रैम के नाम से जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका सही आंसर प्राइमरी मेमोरी। To what temporary area can you store text and other data and later paste them to another location? जब हम लोग कोई भी डेटा को कट या कॉपी करते हैं तो टेम्पोररी वो डेटा को कहाँ पे स्टोर करता है? पी रोम में या फ्लॉपी में या क्लिपबोर्ड में या सीडी रोम में। टेम्पोररी जब भी हम लोग कोई डेटा को स्टोर करते हैं, कट या कॉपी करते हैं, सॉरी कट या कॉपी करते हैं, तो डेटा टेम्पोररी जो स्टोर होता है वो क्लिपबोर्ड में होता है। कहाँ पे होता है? क्लिपबोर्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम अ यूजर असाइन टू अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। जब किसी डॉक्यूमेंट को हम असाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रोसेस, डेटा, रिकॉर्ड या फाइल नेम। जब किसी फाइल को हम असाइन करते हैं, डॉक्यूमेंट को असाइन करना चाहते हैं, तो फाइल नेम देना पड़ता है। इसका सही आंसर क्या होगा? फाइल नेम। किसी भी फाइल को हम किसी भी डॉक्यूमेंट को असाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग फाइल नेम देकर को क्या कर सकते हैं? असाइन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मतलब किसी फाइल को अगर सेव करना है तो सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किसी फाइल नेम देना पड़ता है। विदाउट फाइल नेम हम लोग क्या फाइल को सेव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए सही आंसर इसका क्या होगा? फाइल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीपीयू क्लॉक स्पीड इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन। सीपीयू जो क्लॉक स्पीड जो मेजरमेंट करता है वो मेगाहर्ट्ज में है या 500 मेगाहर्ट्ज या बिट्स पर क्लॉक टिक्स एंड बाइट्स पर सेकेंड। इसका सही आंसर होगा मेगाहर्ट्ज। इसका सही आंसर क्या होगा? मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, a computer check the of user names and password for a match before granting access to the computer। नेटवर्क, बैकअप फाइल, सिस्टम, सॉफ्टवेयर या डेटाबेस। इसका सही आंसर क्या होगा? डेटाबेस। जब कंप्यूटर में हम लोग कोई पासवर्ड लगाते हैं तो मैच जो बिफोर पहले वो क्या करता है? डेटाबेस में वो मैच कराता है, तभी जाकर के वो पासवर्ड को सिक्योर करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? डेटाबेस। The science that attempt to produce machine that display the same types of intelligence that human do it। आप सभी को पता है कि साइंस के अनुसार जो ह्यूमन के जैसा काम कर रहा है कौन? AI, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका सही आंसर क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर यूज्ड Computer use the dash number system to store data and perform calculation। कंप्यूटर पे जो हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है? डेसिमल नंबर या टेट्री नंबर या ऑक्टल नंबर या बाइनरी नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा? बाइनरी नंबर, क्योंकि बाइनरी नंबर 0 और 1 के रूप में डेटा स्टोर करता है। हमारा जो कंप्यूटर जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट को समझता है? 0 एंड 1। जो भी डेटा को स्टोर कराते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
The term dash designate a equipment that might be added to a computer system to enhance its functionality. Dispatch, डिजिटल डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस या पेरिफेरल डिवाइस। कंप्यूटर में किसी फंक्शन को प्रयोग करने के लिए कंप्यूटर के कौन सा इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? कौन-कौन सा? डिस्क का, डिजिटल डिवाइस का, नेटवर्क डिवाइस का या पेरिफेरल डिवाइस? पेरिफेरल डिवाइस का प्रयोग होता है। पेरिफेरल डिवाइस में क्या-क्या आता है? तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर, सीपीयू, ये सब सारे क्या है हमारे पेरिफेरल डिवाइस के। सीपीयू तो प्रोसेसिंग डिवाइस में आता है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, मॉनिटर, ईटीसी, ये सब सारे क्या है? पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर पासवर्ड पॉलिसी? पासवर्ड पॉलिसी क्या? इसमें गुड, नॉट गुड अ प्रैक्टिस फॉर पासवर्ड पॉलिसी, इसका फिक्सिंग मिनिमम एज ऑफ पासवर्ड नो नहीं हो सकता। गिविंग गिविंग वन टाइम पासवर्ड फॉर एवरी ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं है कि हर ट्रांजेक्शन में हम इसको पासवर्ड को रिएक्टिव करें। रिस्ट्रिक्शन ऑन पासवर्ड रीइश्यू एंड हिस्ट्री, रीयूज एंड हिस्ट्री नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलाउ चेंज ऑफ पासवर्ड ऑफ ओनली एवरी 2 ईयर में हम लोग क्या कर सकते हैं? पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? अलाउ चेंज ऑफ पासवर्ड ओनली ईयर 2 ईयर, एवरी 2 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नेसेसरी टू इंस्टॉल अ डैश ऑन अ नेटवर्क इफ वी वांट टू शेयर अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। It is necessary to install a one on a network if we want to share a broadband internet connection. इंटरनेट कनेक्शन के लिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? राउटर का प्रयोग करते हैं, नोड का, यूपीएस का, सर्वर का। नोड, यूपीएस, सर्वर तो होगा नहीं, इसमें सही आंसर क्या होगा? राउटर। तो इसका सही आंसर क्या लिखेंगे? राउटर। The program which is a permanent as hardware and storage stored in ROM is known as हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीरोम या फर्मवेयर। इसका सही आंसर क्या होगा? फर्मवेयर, जो हार्डवेयर पे रिएक्टिव रहता है। रैम इन कंप्यूटर मेमोरी स्टैंड फॉर, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी को पता होगा रैम का फुल फॉर्म क्या होगा। ये सब सिंपल सा क्वेश्चन आ गया आप सभी के लिए। रैंडम ओरिजिन मेमोरी, रैंडम एडेड मेमोरी, रैंडमली, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैंडम ओनली मेमोरी। इसका सही आंसर क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क कॉल्ड? हार्ड डिस्क कॉल्ड मतलब जब हम किसी प्रोग्राम या किसी सॉफ्टवेयर को स्टोर कराते हैं कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कराते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग, कॉन्फ़िगरेशन या अपलोडिंग। डाउनलोडिंग तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम उसमें डाउनलोड नहीं कर सकते। इंटरनेट के माध्यम किसी प्रोग्राम को हम लोग या फाइल को या किसी भी इमेज को हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोडिंग इसमें नहीं हो सकता। कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं हो सकता है, अपलोडिंग तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंस्टॉलेशन। जब किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो क्या करता है? हार्ड डिस्क में जाके क्या होता है? डेटा को स्टोर करता है, सेकेंडरी डिवाइस जिसको आप बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंस्टॉलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, which of the following TCP/IP protocol is used for transferring file from one machine to another? मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर या ट्रांसफरिंग करने का काम जो करता है TCP/IP और IP, उसे हम क्या बोलते हैं? टैलेंट, RPC या SMTP या FTP। इसका सही आंसर क्या होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको हम FTP के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? FTP। An integrated circuit is complicated, wireless and connected hard disks, an integrating device and fabricated on tiny silicon chip। ये किस चीज का बना होता है? फैब्रिकेटेड ऑन टीनी सिलिकॉन चिप का बना होता है, आईसी चिप। और आईसी चिप कब आया था? 1959
1959 में आया था। आईसी चिप अगर आपसे कोई पूछते कि आईसी चिप जो है डेवलप कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1959 में। वायरस स्टैंड फॉर, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरियस इंडेक्स इंफॉर्मेशन अंडर सेज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, वायरस इंफॉर्मेशन रीजन सेज, वाइटल इंफॉर्मेशन रीजन अंडर सेज। इसका सही आंसर क्या होगा? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू अदर सिस्टम इज नॉलेज। ये ज्यादातर आप लोग को देखा जाता होगा, ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादातर रिव्यू मतलब बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू अदर सिस्टम इज नॉलेज क्या कहते हैं? रिट्रीविंग या डिस्क्रिप्शन, हैकिंग या शेयरिंग। डिस्क्रिप्शन या हैकिंग या शेयरिंग, इसका सही आंसर क्या होगा? हैकिंग। ये बहुत बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है उसे क्या कहते हैं? हैकिंग। सिस्टम में जो अनऑथराइज्ड जो आता है वो हैकिंग करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोड द कोड फॉर वेब पेज इज रिटेन यूजिंग। हम लोग जब कंप्यूटर पे किसी भी वेब पेज को क्रिएट करना रहता है, रिटर्न करना रहता है, तो हम लोग किस कोड पे लिखते हैं, किस प्रोग्राम पे हम लोग लिखते हैं? तो ये लिखा हुआ फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में या विनजिप में या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या पेरिफेरल डिवाइस में। यहाँ पे क्या बात किया? वेब पेज जब हम लोग इंटरनेट को ओपन करते हैं, देखते हैं सबसे पहले वेब पेज खुलता है, तो वेब पेज या किसी भी वेब पेज को अगर ओपन करते हैं तो वेब पेज को जो कोड होता है उस कोड को कहाँ पे लिखा जाता है? HTML में लिखा जाता है। किसी भी वेब पेज को कोडिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? HTML, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What is the function of recycle bin? What is the function of recycle bin? Recycle bin का फंक्शन क्या है? स्टोर डिलीटेड फाइल या स्टोर डॉक्यूमेंट फाइल या स्टोर क्लासिफाइड फाइल या स्टोर टेम्पोररी फाइल्स। तो आप सभी को पता होगा रिसाइकल बिन का काम क्या होता है? जब हम विंडो से किसी भी फाइल को डिलीट कर देते हैं, विंडो से किसी फाइल को क्या करते हैं? डिलीट करते हैं, तो फाइल कहाँ पे जाके स्टोर होता है? वो स्टोर डिलीटेड फाइल होता है। जो स्टोर डिलीटेड फाइल होता है जाके कहाँ पे स्टोर होता है? रिसाइकलिंग बिन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्टोर डिलीटेड फाइल। मतलब जो फाइल हम डिलीट किए हैं वो क्या करता है? स्टोर करता है। मतलब डिलीट फाइल को स्टोर करने का काम करता है कौन? रिसाइकल बिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not input device? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आप सब देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का टॉपिक का। तो आप गैस कीजिए और इसमें बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट में आप एक बार लिख के बिना आंसर बताए हुए आप बता सकते हैं। मैं आपको भी बताने वाला हूँ 10 सेकंड में। आपको आंसर बताना है माउसपैड, टचपैड, कीबोर्ड या ऑप्टिकल स्कैनर। अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे, नहीं तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको पता होगा तो आप फटाक से आप वीडियो को क्वेश्चन पढ़ते के साथ आप उसको क्या कर सकते हैं? आंसर देख सकते हैं, दे सकते हैं आप लोग। माउसपैड, टचपैड या कीबोर्ड या ऑप्टिकल स्कैनर। इसमें नॉट इनपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहा है। ऑप्टिकल स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। टचपैड क्या है? एक इनपुट डिवाइस। बचा क्या हमारा? एक माउसपैड। तो माउसपैड इसका सही आंसर क्या होगा? माउसपैड। माउसपैड किसे कहते हैं आप सभी को पता होगा। जिसको माउस, जो माउस होता है, माउस के नीचे जो रख के हम लोग काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? माउसपैड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नेक्स्ट का जो वीडियो बनाने वाला हूं, मैं आपको 60 से 100 के बीच में वीडियो बनाने वाला हूं। तो ये भी हमारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे, जो आपका 40-40 का सेट कंप्लीट करके मैं आपको बना के दूंगा। अभी तक हमारा 2 सेट कंप्लीट हुआ है, सेट 1 और सेट 2। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे फर्स्ट वीडियो जो सेट 1 है उस सेट 1 को आप देख सकते हैं।
ये ज़्यादातर कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही हैं, जो पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप